संग सोहबत इस घोर कलयुग में भलाई नेकी की जाए या फिर सत्संग की जाए, वही सर्वोत्तम है। इस संसार में लोग मन और मनमति बहुत ज्यादा चलते हैं। अगर आप उनका लगातार संग करते हैं, सोहबत करते हैं, तो यकीनन आप भी मन के हाथों मजबूर हो जाएंगे। इंसान के अंदर जब मन शैतान हावी होता है तो वह बहुत ही शातिर हो जाता है, और उसकी जो बात सुनते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो भी उनकी शातिराना चालों में आ जाते हैं, क्योंकि वो बातें ही ऐसी लच्छेदार करते हैं, बातें ही ऐसी घुमा घुमा के करते हैं कि इंसान उनसे बच नहीं पाता। इसलिए जितना संभव हो, जितना हो सके, ऐसे लोगों से बच के रहो। और ये सब तभी संभव है जब आप सत्संग सुन के अमल करें। अपने आप बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी वो रग पकड़ेंगे जो दुखती रग है, या यूं कहिए आपकी कमजोरी को वो पहले ताड़ लेते हैं, कहीं से पता करवा लेते हैं और फिर आपको घेरते हैं, और आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं कि हाँ यार, इसने मेरे बारे में सही कहा, इसने ये सही कहा, इसने वो सही कहा, और आप इस तरह उलझन में फंसते चले जाते हैं, दुखी होते चले जाते हैं। संग सत्संग सर्वोत्तम है। प्रभु के नाम का संग करो, मालिक के नाम का संग करो, ताकि उसकी तमाम खुशियां हासिल हो सकें, ताकि उसकी दया में रहमत पा सको। पर यह हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता। आप समाज में रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें तो सत्संग हर पल सुनना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय एक बात हमेशा दिलो दिमाग में बिठा के रखो, जो भी गलत आंसर हो, जो मन के सताए हों, प्यार से कोशिश करो कि वो राम नाम में लग जाएं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, वो तो हद पार कर चुके हैं, तो उनसे किनारे से अच्छा कोई और हो नहीं सकता। किनारा कर लीजिए, क्योंकि तकरार होगी, झगड़ा होगा, उनका हो ना हो आपका भी नुकसान जरूर होता है, आपको फील होगा। तो झगड़ा करने से कोई बात का हल नहीं होता। सुमन करते रहिए, मालिक से दुआ करते रहिए कि मालिक भला कर, मालिक नेक कर। ये आपका कर्तव्य बनता है, एक इंसानियत के नाते, एक भक्त होने के नाते, कि प्रभु सबको सुधार, सबको नेक अकल दे, अच्छे कर्म करने की ताकत दे। ये तो आपका काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किससे झगड़ते फिरो। कई इतने मनमते लोग होते हैं, टस से मस नहीं होते। आप जो मर्जी समझा लो, जो मर्जी कह दो, आगे से सुनने को मिलेगा आपसे ज्यादा मुझे ज्ञान है। आपको एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक जमींदार घोड़े पे चने लाद रहा था। पुराने समय की बात, घोड़े के ऊपर
चाटी, बोरा, कुछ भी बोलिए उसको, वो डालते थे तो एक तरफ वो एक तसला भर के चने का डालता था, दूसरी तरफ एक रेते का डालता था। एक सज्जन दूर से खड़ा देख रहा था, उसको दुख लगा, वो पास आया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, तो घोड़े के एक तरफ चने डाल रहा है, एक तरफ रेत डाल रहा है। कहता तेरे समझ में आने वाली बात नहीं। कहता फिर भी बता तो सही। कहता ऐसा है, इधर मैं 20 किलो चने डालता हूं, 15 किलो चने डालता हूं, तो दूसरा रेत इसलिए डालता हूं ताकि बैलेंस रहे। तो वो समझदार था दूसरा जमींदार, वो कहने लगा भाई अगर बैलेंस ही करना है तो 15 किलो चने इधर डाल, 15 किलो चने इधर डाल दे। अब तू 2 मन चने लेके जा रहा है, लेकिन घोड़ा 4 मन वजन उठाएगा बेचारा, क्या फायदा। अब समझने वाला होता तो मान जाता कि भाई सही कह रहा है, इसमें गलत क्या है। आगे से कई अड़ियल होते हैं, कहने लगा घोड़ा किसका, कहता तेरा भाई। चने किसके, कहता वो भी तेरे। तो कहता फिर तेरे पेट में दर्द क्यों, मैं तो ऐसे ही करूंगा। कई ऐसे अड़ियल होते हैं। आप कहते हो नशा मत करो, कहता तेरे बाप की पीता हूं। झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उनके लिए तो दुआई की जा सकती है, झगड़ा थोड़ी ना करना है। हमारा काम दुआ करना और समझाना तो जरूर है, लेकिन तकरार से दूर रहना है। इसलिए सत्संग ही एकमात्र उपाय है जिसको सुनने से, जिसको अमल में लाने से आप मन और मनमते लोगों से बच सकते हैं। दुनिया में रह के बिजनेस व्यापार हर कोई करता है, करना पड़ता है, खेती बाड़ी है, कोई भी बिजनेस व्यापार आप करते हैं, जीने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए कमाना, कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दसानों अधिकृत कमाई। पर उसमें ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। थोड़ा आएगा लेकिन उसमें इतना सुकून आएगा, इतना चैन आएगा, कहने सुनने से परे। ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करने से करोड़ों अरबों आएगा, लेकिन चैन चला जाएगा, रात की नींद चली जाएगी, परेशानियां घेर लेंगी, रोग घेर लेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा आप अकेले रह जाएंगे, बाल बच्चे भी छोड़ जाते हैं। तो किस लिए करते हो आप? देखते नहीं क्या दुनिया का हाल? हमारे देश में हुआ ही नहीं करते थे अनाथ आश्रम, और आजकल भरमार है। किस लिए? क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, हक जताते हैं, नहीं देते तो छीन लेते हैं, और आपको अनाथ आलय में भेज देते हैं कि वहीं रहिए। आपके हम उम्र लोग वहां रहते हैं, कई बेचारे अकेले ही तड़फते रहते हैं। बहुत बार खबरें मिलती हैं, दिल्ली में सुना, महानगरों में और भी जगह जगह सुना है कि भाई ये तो वरिष्ठ नागरिक था, बुजुर्ग थे, अकेले रहते थे, बच्चे विदेशों में गए थे या कहीं और देश के कोने में थे, और पीछे से कोई लुटेरा उनको खत्म कर गया, अकेले ही थे, किसी को पता ही नहीं चला। बहुत सी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। क्यों अकेले थे? क्या वो अकेले रहना चाहते हैं? क्या उनका दिल नहीं करता कि अपनी औलाद के साथ रहने को? करता है, लेकिन कोई समझे तब ना। तो इस घोर कलयुग में ये बातें आम है, किसी एक के साथ नहीं है, ऐसा आम बात है, ये आम बात। तो हम यही पूछते हैं, फिर ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करते किसके लिए हो? सोचा तो करो। उस औलाद के लिए जो पल में छोड़ के चली जाती है, अपने शरीर के लिए जब तक चलता है सही है, और चलना बंद हो गया तो खोटा पैसे के मोल कुछ नहीं रहता। हमारी संस्कृति मरती जा रही है। पहले होता था ये कि बच्चे छोटे हैं, टट्टी पेशाब चारपाई पे करते हैं, सभी करते रहे हम, माँ बाप उठाते थे, सुखी जगह लिटाते थे, वो तो आज भी है। लेकिन बाद में क्या होता था, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते थे, बेहद बूढ़े, बुजुर्ग चारपाई पे लेट जाते,
तो बच्चे फिर अपने माँ बाप का ऋण उतारते थे, वैसे संभाल करते थे जैसे बचपन में माँ बाप ने की। ये है हमारी संस्कृति जो पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन आज के बच्चे तो जी आधुनिकता के दौर में इतने पागल हुए फिरते हैं, जिनका वो आधुनिकता अपना रहे हैं वो उस आधुनिकता से उकता चुके हैं। विदेशों में वो तौबा कर चुके हैं, उनको शांति चाहिए। लेकिन इधर वाले कहते हैं हमें अशांति चाहिए, कि आपने जो प्रयोग किया है चाहे अशांति मिली, हम पहनेंगे वो चीजें, हम खाएंगे वो चीजें, हम करेंगे वो व्यवहार। नहीं नहीं, हमारी संस्कृति बहुत महान है, रिच है। तो इसलिए हमारा फर्ज सच्चा संग, सत्संग से बढ़ के कोई हो नहीं सकता। जहां शिक्षा मिलती है जिंदगी जीने की, यहां शिक्षा मिलती है कदम कदम कैसे चलें, हर कदम कैसे बढ़ाएं, उसको बढ़ाने की। कोई नहीं सिखाएगा दुनिया में आपके भले की बात। लोग चिढ़ते हैं, आपके पास अच्छी कार है, अच्छी कोठियां, महल, बंगले, बगीचे हैं, ये मत सोचो कि लोग आपसे खुश होते हैं। लोग खुश होते ही नहीं। गांव में अच्छा घर बना लिया, 20 घर पीछे पड़ जाएंगे, यार इसको गिराएं कैसे। शहर में अच्छी कोठी, गाड़ियां हो गई, 100 लोग पीछे पड़ जाएंगे, इससे छीने कैसे। और यही चीज फिर ऊपर तक जाती है। यही दुख है हमें, हमारे देश का यही दर्द है कि इसमें खुद तरक्की कर ली वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा तरक्की करे ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई नहीं सोचता कि भले कर्मों में आगे बढ़ो, नेक कर्मों में आगे बढ़ो। जो कोई आगे बढ़े उसका साथ दो तो हमारी संस्कृति और बचती जाएगी और हमारा देश पूरी दुनिया का गुरु देश बन सकता है। क्योंकि ऐसा कल्चर, इतना रिच कल्चर और इतना स्वस्थ कल्चर पूरे वर्ल्ड में छोड़िए, त्रिलोकी में भी कहीं नहीं है। और ये सब इस धरती पे आने वाले गुरु महापुरुषों का कमाल है, उनकी देन है। कई कह देते हैं कि जी इतने गुरु पीर फकीर हुए, क्या फर्क है? यही फर्क है। यहाँ का कल्चर इसलिए ज्यादा स्वस्थ है। ये अलग बात है कि यहाँ के बच्चे आजकल कल्चर और अपना रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा में कल्चर की शिक्षा दी ही नहीं जाती। पढ़ाई में धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए। हमारा कल्चर क्या है, इंसानियत क्या है जो हमारे धर्मों में बताया, वो शिक्षा होनी चाहिए। देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए, तभी यहाँ के बच्चे नेक अच्छे इंसान बनेंगे, कल्चर को संभाल के रखेंगे। तो भाई आप सोहबत संग करो तो संत पीर फकीर का, अच्छे भले नेक लोगों का। पर बेपरवाह ने एक जगह लिखा है, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खा दी, कि सोहबत जो मूर्ख मन के कहे चलते हैं और बेवकूफियां करते रहते, बुरे कर्म करते हैं, उनकी सोहबत अच्छी लगती है। वो घड़ के सुनाते हैं, तरह तरह की सुनाते हैं, बड़ा मसालेदार सामान बताते हैं, तो उनकी सुनने में लोगों को मजा आता है। और संत पीर फकीर सच्ची बात सुनाते हैं, सच से जोड़ते हैं, इसलिए उनकी तरफ से लोग पैर खिसकाते रहते हैं। तो भाई सेवा करो, सुमरन करो, सत्संग सुन के अमल करो, यकीनन आप मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे, जिंदगी आनंद सुख से व्यतीत करोगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। परम पिता परमात्मा, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, सब उस सुप्रीम पावर के नाम है, उस शक्ति के नाम है जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहिबानों ने फरमाया है,
सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो दो ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है। आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना। आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं। और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया, जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं। और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है। कुछ नहीं किया होता, धर्म की ABCD पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा।
जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे, कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता, धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो, क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना, कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है, जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है, और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं, जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते, जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपने मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हां में हां मिलाते हैं, हाँ अच्छा
हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस माँ बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है। आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही है, मानवता रस्ताल में जा रही है। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर कह आ गए नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाग। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए। बुल्ले शाह नाचे। सो हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। सो मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। सो भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और माँ बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके, वो बता देते हैं कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है जहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं, जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा है कि दूसरों को घटिया बताओ। जरा ला के दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले। आप ABCD नहीं पता होता लोगों को। और फिर सत्संग ऐसी जगह होती है यहाँ अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहां तो दीनता नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिब लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो। फकीर कौन है, क्या है, उससे क्या लेना आपने। अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों। आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई
अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण ताकि चले जाएं, अगर आप में हिम्मत है तो। ये सारे धर्मों का सार है। गाओ अपने अवगुण, हिम्मत है तो आप में कमी नहीं हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी, कबाबी, बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा। उस गुण को देखिए। जो जौहरी होते हैं वो एंगल देखते हैं, पॉलिश देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है। खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक। क्या वो कहना चाहता है, क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता, नम्रता है। क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है। क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म परखच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है। वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले, उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हाँ भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु साहबानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए, ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लग जाए। आज का दौर, आज का समय अपने आप में एक अलग तरह का समय है। इस समय में हाथ को हाथ खाया जा रहा है, स्वार्थ का बोलबाला है। कौन अपना कौन पराया आदमी समझ नहीं पाता। तो आदमी के अंदर कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे क्या आज के दौर में, आज के समय में आदमी खुश रह सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या आज के दौर में
खुशी से जीवन जिया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हां, ऐसा संभव है। क्या इसके लिए कोई दवाई, क्या इसके लिए कोई नशा, क्या इसके लिए कोई संसाधन लाने पड़ेंगे? जी नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई अलग से संसाधन खरीदने की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए यह बेहद जरूरी है आपके दिमाग में जो अनाप शनाप चलता है, लगातार नेगेटिव चलता है, उसको कंट्रोल करना है। और दिमाग के इन विचारों को कंट्रोल करने के लिए तरीका है गुरु मंत्र, नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। गुरु मंत्र का जाप करो, आपके अंदर आत्मबल आएगा, आत्मिक शांति आएगी। गुरु मंत्र का जाप करो, आपके डीएनए के सेल पावरफुल बनेंगे, जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देंगे, पूरी तरह से फ्रेश कर देंगे। और जब डीएनए के सेल पावरफुल हैं तो दिमाग में विचार भी पावरफुल होंगे, और विचारों का पावरफुल होना ही खुश रहने के लिए एक सबसे बड़ा संकेत है। तो मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप, उससे डीएनए के पावरफुल सेल हो जाते हैं। डीएनए माइंड को पॉजिटिविटी और अच्छाई के संदेश भेजता है, और जब दिमाग में अच्छाई के संदेश आ जाते हैं तो अपने आप चेहरे पे मुस्कान खिल उठती है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन शाब्दिक अर्थ ध्यान। ध्यान, कौन सा ध्यान? आप कहते हैं ना, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मां घर का ध्यान रखना, भाई साहब घर का ध्यान रखना। आप खेतों में काम धंधा करते हैं तो समझदार बंदा, जानकर बंदा दूसरे ध्यान से करना ये काम। दुकान में काम करते हैं तो आप कहते हैं ये कांच के सामान को आराम से उठा के रखना, ध्यान रखना। ये ध्यान शब्द तो जगह जगह इस्तेमाल आता है, लेकिन फिर मेडिटेशन कौन सा ध्यान? अपने इन सारे ध्यानों को एक जगह एकत्रित करना है, इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। आपके विचार, आप बैठे यहां हो, विचार खेतों में, घर में, परिवार में, बच्चों में और जगहों पे चला जाता है, तो उस ध्यान को एकाग्र करने को ही मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान एकाग्र हो जाएगा? जी हां, हो जाता है। कैसे? आप अपने दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर ललाट, माथे की ये जगह, जिसे 10वां द्वार, तिल ज्ञान चक्षु मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है। तीसरी आंख या 10वां दरवाजा, 2 आंखें हैं, तीसरी नेचुरली बंद है। 9 दरवाजे खुले हैं बाहर से जो दिखते हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। ये खुले दिखते हैं, बॉडी के खुले दरवाजे हैं, लेकिन ये 10वां बंद है। तो आपने करना क्या है? आंखें बंद करनी है। गुरु मंत्र, भगवान के वो शब्द जो गुरु ने प्रैक्टिकली करके देखे हों, उसे कहते गुरु मंत्र या नाम शब्द या कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो ले, ध्यान को यहां लगाएं और फिर अभ्यास करें, पहले जीभा से, फिर ख्यालों से। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, एकांत में जाइए, बंद कमरा कीजिए और उसमें थोड़ा सा बोल के ऊंची आवाज में जाप कीजिए। इससे क्या होगा?
जब आप जीभा से करते हैं तो दिमाग और जीभा, जब आप ध्यान से करते हैं सिर्फ दिमाग, लेकिन जब बोल के करेंगे तो आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां बिजी हो जाएंगी। आपकी बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श, क्योंकि जीभा से बोल रहे हैं तो स्पर्श हो रहा है, आप हाथ जोड़े हैं तो स्पर्श हो रहा है। तो इस तरह दिमाग सुन रहा है, तो सारी शक्तियों को जब आप एक ही शब्द सुनाएंगे तो आखिर उनको हार मान के बाकी तरफ से ध्यान हटा के यहां ध्यान लगाना पड़ेगा। और यही मेडिटेशन है जो भगवान तक लेके जाता है। मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं? अब ध्यान जम गया, मेडिटेशन, यहां ध्यान आ गया, एक छोटा सा तारा नजर आया, लिटिल बिट स्टार, छोटी सी रोशनी दिए की लौ जितनी, आंखें बंद, आप ध्यान में बैठे हैं। नॉर्मली कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, सबसे बढ़िया आलती पालती या वज्रासन, घुटने औंधे मार के पैर पीछे एडियों पे आप अपने बैक रखें। तो इस तरह से ध्यान यहां, या कुर्सी पे बैठ के पैर लटका के कमर सीधी रख के, तो जैसे जाप करेंगे शुरुआत आपके बॉडी की रिपेयर की होगी। यहां बॉडी में कोई परेशानी है, मान लीजिए टेंशन है, वो दूर होने लगेगी। कोई दुख रोग है वो हील होने लगेगा, रोग उसमें आराम आना शुरू होगा। क्योंकि जैसे सोने के समय बॉडी रिपेयर करती है, मेडिटेशन में जागते बॉडी कई गुना ज्यादा रिपेयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि एक्टिव मोड में होती है बॉडी। तो आपके डीएनए के सेल पावरफुल होते जाएंगे, आपके अंदर आत्मबल आता जाएगा, और उससे आप दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की हासिल करेंगे, आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती जाएगी। आत्महत्या की सोच आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, जीवन जीने में आनंद आने लग जाएगा, और आप खुशमय जीवन जीने के हकदार बनते चले जाएंगे। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप करें तो आपके हर काम धंधे में बरकत, तरक्की होगी। आप अपने शरीर को तंदुरुस्त कर पाएंगे, गम चिंता टेंशन मुक्त जिंदगी जी पाएंगे। दुनिया क्या कहती है, आपको क्या गलत बोलती है, लेश मात्र भी असर मेडिटेशन आप पे नहीं आने देता। मेडिटेशन आदमी को मस्त हाथी की तरह बना देता है। वो कहते हैं ना, गली में से गुजरता है जब हाथी, तो कई उसको आते हैं छोटे बड़े जीव कि मैं इसको डरा लूंगा, मैं काटने को आते हैं, कभी कुछ करते हैं, और वो अपनी चाल में मस्त चलता चला जाता, कान से हिला के यूं मक्खी से उड़ा के निकल जाता है। वो बेचारे दुम दबा के भाग लेते कि यार इसके कोई असर ही नहीं हुआ। तो यकीन मानो, मेडिटेशन से आपका विल पावर इतना बढ़ेगा, कोई आपको कितना भी गलत बोलता रहे, ना आपको गुस्सा आए और ना आप पे कोई असर हो, ना आपको कोई टेंशन हो। तो क्या इससे अच्छी जिंदगी कोई और हो सकती है? वरना जरा सी बात कही नहीं, करंट आता है एकदम से। तो इस तरह से मेडिटेशन कंट्रोल करता है, इस तरह से खुशियां देता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, जरा जरा सी बात की टेंशन ले लेते हैं, और एक मन और उनका जो दिमाग है इकट्ठे होके एक ऐसा तंग दायरा उसके इर्द गिर्द बुन देते हैं कि उनसे वो बाहर नहीं निकलता। यानी मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, अब मैं नहीं रह सकता, अब तेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, तेरा कोई अपना नहीं, तेरा कोई सगा नहीं, तेरा कोई साथी नहीं, सब मतलबी हैं, सब गर्जी हैं, तू यहां जी ही नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि बातें दिमाग में जब ज्यादा घूमती हैं। बातों का घूमना ही आदमी के दिमाग को पजल करता है। नेगेटिव बातें जितनी ज्यादा घूमती जाती हैं उतना ही डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, दिमाग में बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। क्या संभव है बिना दवाई के, बिना
घर बार छोड़े, डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाए? जी हां, संभव है। और यह तरीका है गुरुमंत्र मेडिटेशन। होता क्या है, आपके दिमाग में लगातार वो चीजें घूम रही हैं कि मेरा कोई नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी कोई नहीं मानता, मैंने जिंदगी ये जीनी नहीं। ये आपके अंदर लगातार रिपीट होती रहती है और टेंशन बढ़ती जाती है और आत्महत्या तक आदमी पहुंचने लगता है। पर जैसे ही गुरु मंत्र लिया तो जाप आपने करना है, जीभा से करेंगे और एक कमरे में बोल बोल के करो, तो अब आपका माइंड बिजी हो गया गुरु मंत्र में, मेडिटेशन में। वो जो विचार चल रहे थे विराम मिल गया, वो रुक गए। आप लगातार बोले चलो, बोले चलो, बोल बोल के याद करो मेडिटेशन को, गुरु मंत्र को। होगा क्या, जैसे आपको आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां बिजी हो जाएंगी। बिजी होते ही आपके जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं उनको विराम मिल जाएगा और दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी आपका डिप्रेशन दूर होता चले जाएगा और आप 100% तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस तरह बिना दवा के और बिना खर्चा किए आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, बिना किसी को बताए। चलते हुए मान लीजिए नेचर में आप घूम रहे हैं, तब मेडिटेशन करते रहिए लगातार, थोड़ा थोड़ा बोल के, कोई आसपास ना हो। जितना जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, कहने सुनने से परे। क्योंकि जब नेचर से जुड़ जाती हैं ज्ञान इंद्रियां, मनो इंद्रियां, और साथ में नेचर को बनाने वाले भगवान का नाम लेती हैं, तो डबल असर आदमी पे होता है और बहुत जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। प्योर ऑक्सीजन होता है वहां, शुद्ध वातावरण होता है। ऐसी जगह आपको घूमना चाहिए। हर जगह ऐसी जगह नहीं होगी, क्योंकि आदमी ने प्रदूषण बहुत फैला रखा है, चाहे वो गाड़ियां, फैक्ट्रियां इत्यादि इत्यादि। पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह है, आज भी बहुत जगहों पे है। तो इस तरह आप गुरुमंत्र के जाप से पॉजिटिविटी अपने माइंड में लाके, और वो पॉजिटिविटी कैसे आ जाएगी, फिर वहीं पे आते हैं, डीएनए के सेल पावरफुल होते जाएंगे और वो पावरफुल संकेत माइंड को भेजेंगे, माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और जो नेगेटिविटी थी वो निकल के भाग जाएगी और आप तंदुरुस्त जिंदगी जी पाएंगे। तो मेडिटेशन में बड़ी शक्ति है, मेडिटेशन में बड़ी ताकत है, अगर कोई सही ढंग से गुरुमंत्र का जाप करे। ढंग यही है कि अगर बैठ के करो तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरुमंत्र का ही जाप करो, चाहे 5 मिनट, 10, 15 मिनट। सत्संग सुनने आए हो तो सिर्फ सत्संग सुनो, राम नाम की चर्चा सुनो, बातें इधर उधर की, ये तू आए क्यों होगी, तू आए क्यों बैठा है, ये चीजें करने में टाइम गुजार दोगे और फकीर जो समझाने जा रहे हैं उनसे आप खाली रह जाओ। आके भी वो कहते ना, चिकना घड़ा, बरसात हुई भी लेकिन मुंह दे के न ठहरी। और जो थोड़े से कोरे घड़े होते हैं, पानी में हो तो वो पानी को अंदर तक भी ले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपने बताते ही रहना है। तो आप चिकने घड़े हैं, आपके अंदर नहीं जा रहा ज्ञान कुछ भी। कहां से आप चल के आते हो, कितना समय निकालते हो राम नाम के लिए, या आप कहीं सत्संग में कहीं भी जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड का नाम लेने पहुंचे हो, उसकी भक्ति करने पहुंचे हो, वहां भी बातें इधर हो जा, उधर हो जा, ये नहीं, वो नहीं, फलां नहीं। क्या पैसा लगाया, इतनी दूर चले, वहां पहुंचे, लेकिन बैठे थे परमात्मा की बात सुनने और लगे रहे अपनी चुगलियों में, अपनी बातों में, एक दूसरे के कपड़े देखने में। अच्छा उसने कैसे पहने, ये तो नहीं काम के, तूने क्या टेंट सी लेनी है भाई, अगले के पैसे, अगले के कपड़े, अगला पहन के आया, तुझे तकलीफ क्यों। तो ये चलता है बिना वजह। अरे सत्संग सुनने आए हो, पाक पवित्र धार्मिक जगहों पे पधारे हो, वहां ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम चल रहा है, हमारे महापुरुषों के, गुरु साहबान, पीर पैगंबरों के पवित्र वचन जो 100 क्या लाख% सच्चे हैं वो चल रहे हैं। अरे सुनो, जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। तो
इसलिए हम कहते होते कि चुप करके बैठा करो। कभी भी कहीं भी धार्मिक जगह पे जाओ, सत्संग सुनो, महापुरुषों के वचन सुनो, पीर फकीरों के वचन सुनो। सभी धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में सारी पवित्र गुरबाणी, पवित्र दर्ज है सभी धर्मों में, तो उसको सुनोगे तभी दिमाग में कुछ घुसेगा। चिकने घड़े मत बनो, सीधे घड़े बनो, उल्टे घड़े नहीं। सीधा है तो अमृत भी बरसेगा तो भर जाएगा, और उल्टा है कुछ भी बरसता रहे रत्ती भर अंदर नहीं जाता। तो इसलिए गुरु मंत्र, राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम, यहां भी धार्मिक पाक पवित्र जगहों पे जब लिया जाता हो, एक चित एक मन होके सुना करो। सारी जिंदगी खाते पीते रहे हो, सारी जिंदगी अगर थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए कहीं पानी ना पहुंच पाया, मान लीजिए कोई चीज नहीं, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी गर्मी लग गई, क्या पता जन्मों जन्मों की गर्मी निकल जाए इससे। जब संत गुरु महापुरुष पीर पैगंबरों के वचन सुनोगे ऐसी पवित्र जगहों पे जाके, तो जब भी आप किसी भी धार्मिक जगह पे धर्म की चर्चा सुनने जाओ, एक चित एक मन होके सुनो, ताकि दिलो दिमाग में राम नाम की बात बैठ जाए और जिंदगी का जो ट्रैक है आपका वो साफ सुथरा हो जाए और सुख में जीवन आप जी पाए।